हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं ये 10 संकेत। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको सुबह ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वो क्या संकेत है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर के भोग भी लगाते हैं, जैसे कि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वो हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि वो हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा है। जब आप पूजा पाठ करते हैं होता ही है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप में। वह जब घर में वास करते हैं तो महसूस भी होता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से वह लौट जाते हैं। आपके कुछ कर्मों से वह घर से चले जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग यही गलती करते हैं। कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ये सब सही बात नहीं है। इससे ईश्वर आपके घर से चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं ही इस बात का पता ही नहीं होता और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं। वह हमेशा ये कहते रहते हैं कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मेरा साथ नहीं देते हैं। तो आपकी यह सभी शब्द ईश्वर को रुष्ट करते हैं। तो इसलिए आपको आज हम वह संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप स्वयं ही जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप भूल जाए, वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला है, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ यदि ब्रह्म मुहूर्त में कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है और आपका अच्छा समय आने वाला है। नंबर 2, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटी की आवाज सुनाई देती है, फिर कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो ये दूसरा संकेत होता है, जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में मौजूद है और आपका अच्छा समय आने वाला है। नंबर 3, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी और को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही अन्य किसी अगरबत्ती, अन्य किसी चीज की आपको अजीब सी महक आती है। अब जहां पर भी होंगे वहीं से आपको ये सुगंध आएगी, और जितना आप अपने घर के मंदिर के आसपास जाते हैं, यह महक देवी देवताओं की होती है। ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं और जब नकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में आगमन होता है तो आपके घर के भीतर से बदबू आने लगती है, लेकिन जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो आपको सुगंध आने लगती है। आपके घर में से यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। नंबर 4, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब इस समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता बिल्ली आ जाए या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है, आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है, तो आपके पूजा करते समय में ही वह आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं। उनका आगमन हो रहा है, क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है और कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, अन्य सम्मान देना चाहिए। पैसे या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। नंबर 5, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सब मंदिर भगवान की मूर्तियां फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त में आपके मन में उसे लेकर कुछ शंका आ जाती है।
सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें किसी फैसले को लेने में मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि ईश्वर का आशीर्वाद है, वह अमीर हो या गरीब किसी को, अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी भगवान की कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने ही दुख क्यों न आ जाए, वो हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होती और परेशानियों से डर भी नहीं लगता। वो हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 7, उल्लू देखना। हिंदू धर्म में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ ले कि जल्द ही माता लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है। उस घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगते हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात, ऐसे लोगों कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। नंबर 9, धन की देवी माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद होती है। जिन घरों में साफ सफाई होती है माता लक्ष्मी उस घर में वास करती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। नंबर 10, शंख की आवाज देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद में आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन के संकेत है। नंबर 11, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखाना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। और यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आए आपके घर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो ये देवी देवताओं की आप पर असीम कृपा है। ये बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्या दूर होने वाली है। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। नंबर 12, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी मारेगा सताए नहीं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भाव मुक्त हो जाए कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है और अच्छा समय आ गया है। नंबर 13, आप सुबह पूजा करने के बाद में घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिखाई दे तो ये भी संकेत है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन में, यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल खुशबू के घर में खुशबू महसूस हो रही है तो ये समझना कि आप पर ईश्वर की कृपा है। जल्द ही जल्द आपका दिन फिरने वाले हैं। अच्छा समय आ चुका है। नंबर 14, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो ये साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। यदि पूजा के समय लगाए गए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो ये भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। नंबर 15, जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलता है तो इसे मामूली बात ना समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठाना कामयाब होने का संकेत है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता, पर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। नंबर 16, अगर आपको अपने सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है।
अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके परिवार चला पा रहे हैं तो यह ईश्वर कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा होती है, क्योंकि सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर यह असर नहीं पड़ता बल्कि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसीलिए निरोगी काया प्राप्त किया लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपके जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना देता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़ा और क्लेश के बीच में ही गुजरती है। नंबर 17, अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा है। जिन लोगों के पास है उन पर उनके इस देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटा जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी यह संभव हो पाता है। नंबर 18, भगवान के रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भगवान का रूप माना जा सकता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण है। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरे होने वाली है। तो तैयार रहिए अच्छे दिनों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।